अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है बादाम का शरबत। तो बादाम के शरबत के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है हाफ़ के जी बादाम, और 100 ग्राम हमने सौंफ ली है, और 200 ग्राम हमने चारों मगज़ लिए हैं। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके हमने रात को भिगो दिया था। तो सुबह हमने बादामों को छील के और चारों मगज़, ये दोनों चीज़ें हमने ग्राइंड कर ली थी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से ये मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड करके तो फिर आपको दिखाया। आप बोलेंगे कि हमें चीज़ें नहीं दिखाई, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ग्राइंड करते करते, उसको अच्छी तरह छानते छानते तो थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें छान ली थी और इसमें डाल दिए। सौंफ अलहदा हमने ग्राइंड करनी है, और चारों मगज़ और बादाम हमने अलहदा ग्राइंड करना है, क्योंकि चारों मगज़ और बादाम हमने ज़ाया नहीं करने। सौंफ को अच्छी तरह ग्राइंड करके उसके बाद जो चीज़ उसकी बचता है कचरा वगैरह, तो वो हमने फेंक देना है। तो सौंफ और ये चारों मगज़ और बादाम वो हमने फेंकने नहीं है, वो अच्छी तरह हमने बारीक करना है। तो इसी में डाल देना है सारा कुछ छान के अच्छी तरह, और सौंफ को हमने छान के जो कचरा बचेगा वो हमने फेंक देना है, ठीक है। और 5 केजी हमने ये 5 केजी हमने चीनी ली है, जो मैंने इसमें डाल दी है। और मैं अब इसको अच्छी तरह पकने के लिए रखूँगी, और जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो थोड़ी देर पहले हमने इसमें इलायची पाउडर या फिर इलायची पीस के वो डालनी है। आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और इलायची पीस के छोटी इलायची जो है वो। तो इसके साथ हमने, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें हमने टाटरी भी डालनी है, ताकि ये शरबत जो होता है, जो सीरा होता है, वो जमता नहीं है टाटरी डालने की वजह से, और ये ख़राब नहीं होता, और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और जमेगा भी नहीं। इसलिए टाटरी आप ज़रूर डालें। अब ये चीनी को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देना है। तो आप देखिएगा, मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। चले आए, फ्लेम को जलाती हूँ और इसको पकने के लिए रखती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैंने फ्लेम को जला दिया। अब मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ, और अच्छी तरह जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिलाना है, ताकि चीनी नीचे ना जल ना जाए। ये जल भी जाती है क्योंकि सारी चीनी नीचे बैठी होती है, तो इसको ना हिलाएं तो वो जल जाती है। ये देखें, बादामों का शरबत बन के रेडी हो गया है। ये देखें, इतना पतला आपने रखना है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालती हूँ। इलायची पाउडर बिल्कुल इतना सा मैंने डालना है, थोड़ा सा। ये देखें, चौथाई सा है एक चम्मच का ना, हल्का सा मैंने 2 चुटकी आप डाल लें इसमें। तो अब थोड़ी देर ये पकेगा, तो इंशाल्लाह फ्लेम को बंद कर देंगे, और जब ठंडा होगा तो हम इसमें इंडेक्स मिल्क डालेंगे। तो चीज़ें मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने दिखाई नहीं थी, इसलिए। चीज़ें हैं, हाफ़ के जी बादाम है, 5 केजी इसमें चीनी है, और 100 ग्राम इसमें सौंफ है, 200 ग्राम चारों मगज़ हैं, और थोड़ा ये 2 चुटकी आप इलायची पाउडर डाल लें, और थोड़ी सी आप डाल लें चाय का चौथाई हिस्सा आप इसमें टाटरी का डाल लें, और एक कंडेंस मिल्क का डब्बा इसमें आपने डालना है। ये देखें, ये आप डालेंगे तो ये हम जब थोड़ा ठंडा होगा फिर डालेंगे। फ़िलहाल ये हमारा रेडी हो गया शरबत। तो अब मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए, कंडेंस मिल्क हम इसमें डालेंगे अब, इससे जायका और मज़े का बन जाता है।
अब ये ठंडा हो गया तो हमने अब इसमें डालना है। ये बहुत मज़ेदार बनेगा, इंशाल्लाह आप भी ट्राई करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है, आपको कैसा लगा है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये बना के भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, ये है हमारे बादाम की शरबत के फाइनल लुक। तो आप भी बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। ये बिल्कुल सरदाई जैसा टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि सौंफ और इलायची होती है, इसलिए ये सरदाई जैसा टेस्ट होता है। सरदाई तो रोज़ाना बनाएं और इतना उसका काम होता है, ग्राइंड करें, भिगोएं, तो ये बना के रख लें, जल्दी जल्दी गिलास में डालें, बर्फ़ डालें और इन्जॉय करें। तो व्यूअर्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।